ये शबरी भगवान का इंतजार कर रही। पता है ये शबरी कौन है? शबरी की शादी हो रही थी और जब इसकी बारात आ रही तो खूब पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी, मारा जा रहा था। शबरी ने बोला इतने पशुओं को क्यों मार रहा है? बोला आज जितने बाराती आएंगे उनको भोजन करवाना है। शबरी ने बोला इतनी हत्या के बाद भोजन होगा उनका मेरी वजह से? शबरी रातों रात वहां से चल दी। चलते चलते एक ऋषि के आश्रम में आई। ऋषि के आश्रम में गई तो सेवा करने लगी। ऋषियों ने भगा दिया क्योंकि नीच जाति की थी। लकड़ी लाती, गोबर से आश्रम को लीपती, फल फूल तोड़ के लाती, सारी सामग्री संतों के आश्रम में रख देती। लेकिन जैसे ही संतों को पता चले अछूत है तो संतों ने भगा दिया। शबरी सीधी एक आश्रम में गई। कौन सा आश्रम में? जिनका नाम है मतंग जी का आश्रम। एक संत है जिनका नाम है मतंग। मतंग जी को पता चला इसको दुनिया ने भगा दिया है। उनने उठाया, बेटा मैं तेरा बाप हूं, तेरा पिता हूं, तू मेरे साथ रहे, दुनिया की चिंता मत कर। और मतंग ऋषि ने अपने साथ शबरी को रखा। बंधुओं पता है मतंग किसको कहते हैं? मतंग कहते हैं हाथी को। और हाथी का क्या कार्य है? मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी क्या करता है? जब हाथी चलता है ना तो हाथी को देखकर लोग हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गजराज आ गए। होते हैं कि नहीं होते? जब हाथी चलता है तो हाथी के सामने लोग गजराज गजराज करके उसकी प्रशंसा करते, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जितने हाथी के सामने हाथ जोड़ते हैं उतने हाथी के पीछे भौंकने वाले भी उतने ही रहते हैं। जितने हाथी के सामने हाथ जोड़ने वाले रहते हैं उतने हाथी के पीछे भौंकने वाले भी रहते हैं। लेकिन हाथी का नाम है मतंग, जिसको ना हाथ जोड़ने वालों से फर्क पड़ता है और ना पीछे भौंकने वालों से फर्क पड़ता है। वो अपनी चाल में चला करता है, अपनी चाल में चला करता है, उसको मतंग कहते हैं। जीवन में मतंग बनो। कौन तारीफ कर रहा, कौन बुराई कर रहा, इसमें उलझे रहोगे तो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ोगे। मैं कहा करता हूं क्यों चिंता करना, क्यों फिक्र करना, ना चिंता ना भय, गिरिराज धरण की जय। किस चीज की चिंता कर रहे हो आप? ना सम्मान की चाह, ना अपमान का भय, ना सम्मान की चाह ना अपमान का भय। गोपाल भैया गिरिराज धरण की जय। क्या सम्मान की चाह रखना, क्या अपमान का भय? अपमान उसी का होता है जो सम्मान की चाह रखता है। सम्मान की चाह मत रखो। हम सोचते हैं हम जाएंगे तो हमको आसन मिलेगा, हमको माला पिनाएंगे। अरे क्यों सोचना? नहीं सोचोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। शबरी रात दिन सेवा करने लगी मतंग ऋषि की। अंतिम समय मतंग ऋषि का आ गया और मतंग ऋषि अंतिम समय में बोलने लगे, शबरी तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद? कि मैं तो मेरे जीवन में बेटा राम के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन इसी आश्रम में एक दिन राम तेरे लिए आएंगे और तू राम का दर्शन करेगा। और उस दिन से लेके आज तक शबरी इंतजार कर रही है। आपको बताया शबरी का बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा भी अंतिम समय में चल रहा है। आंखों से दिखता नहीं, शरीर काम नहीं करता, चलने फिरे की बनती नहीं है, लेकिन इंतजार करती मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और शाम तक राम जी नहीं आते ना तो चुपचाप सो जाती, कोई बात नहीं आज राम जी व्यस्त थे, कल आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ये शबरी के भाव है।
एक बात कहूं बंधुओं, मैं हमेशा बोलता हूं ना, आप कच्चे भगत हो। ये गुरु व्यासपीठ से अगर मैं बोल दूं भैया कल आपके यहाँ राम जी आएंगे, पता है आप मेरे से दूसरा प्रश्न क्या करोगे? गुरु जी कितनी बजे आएंगे? नहीं थोड़ा समय बता दो ना, उस अनुसार दुकान से आऊंगा मैं। मैंने बोला 6 बजे आएंगे, और 6 बजे नहीं आए ना तो 6:15 पे फोन आए नहीं अभी तक। वो आपके राम जी कहाँ रह गए? कहाँ रह गए वो अभी तक? ये अंतर है हम में और शबरी में। गुरुजी ने ये नहीं बोला कब आएंगे, बस आएंगे। और वो दिन था कि आज बुढ़ापा बीत गया, सालों बीत गए, रोज एक ही चीज आएंगे। रोज बन जाती, घर के सामने को बुहारती, साफ करती आंगन को, फूल बिछाती मार्ग में, एक ही काम है पेड़ तोड़ के लाती, खुद खाती, खट्टे खट्टे छोड़ देती, मीठे मीठे चक्कर रख देती। मेरे राम को खिलाऊंगी, मेरे राम को खिलाऊंगी, मेरे राम को खिलाऊंगी। ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उस परीक्षा में पास भी वो कर देता है। इंतजार करोगे तो वो आएगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। अहिल्या ने भी इंतजार करा था, सुदामा ने भी इंतजार करा था, नरसिंह मेहता ने भी इंतजार करा था। एकदम से नहीं आएंगे, भगवान है वो। सड़े से नेता अभिनेता को बुलाते हो ना, वो 50 चक्कर लगवा देते हैं, वो तो दुनिया को बतान बनाने वाला बैठा है, वो ऐसे ही आ जाएगा आपके। वो जब आएगा जब आपके भाव शबरी जैसे हो जाएंगे। ऐसे भाव लाओ, शबरी जैसे हृदय में भाव। राम जी आप कब आओगे? राम जी हमारा भी बुढ़ापा आ गया, राम जी अभी तक आपके दर्शन नहीं मिले, क्या काम का ये जीवन? इस जीवन में अगर राम के दर्शन नहीं कर सकते तो ये जीवन कोई काम का नहीं है। और शबरी इंतजार करती है। लोगों ने रास्ते से निकलना बंद कर दिया शबरी के प्रमोद भैया, क्योंकि कोई अगर सामने से निकलता ना, ए भैया इधर आ इधर, तूने उनको आते हुए देखा क्या राम जी और लक्ष्मण जी को? लोग बोलते इसके घर के सामने से निकलो मत, पगली हो गई बुढ़िया आई। रोज प्रश्न करती है हमसे। हाँ भैया, भगवान के नाम में पागल होना ही अच्छा है। और शबरी इंतजार कर रही है। और क्या कह रही है शबरी? आते जाते लोगों से पूछती है, पशु पक्षियों से पूछती है, और कह रही है, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? अरे भिलनी की कुटिया के, अरे शबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोलो, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? 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 बिलनी की कुटिया के, बिलनी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे?
देर है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। चुन चुन के मैंने कब से रख दिए बेर है। चुन चुन के कब से मैंने रख दिए बेर है। बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं। राम जब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बिलनी की कुटिया के, बिलनी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के। आग भूल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। हरि बोल। जय सिया राम। और शबरी भगवान से कह रही है, प्रभु उड़ी जा रे काका मेरे राम की खबरिया। यार कागा मेरे राम की खबरिया। ला दे रे काका मेरे राम की खबरिया। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं। राम जब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। और इंतजार कर रही शबरी, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। और एक दिन सायंकाल का समय है और राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी आए, शबरी सोचने लगी, अरे ए भैया तुम कौन हो। किससे पूछ रही है? राम जी से। कौन हो आप? क्योंकि शबरी को ये थोड़ी पता है राम जी और लक्ष्मण जी कैसे दिखते हैं। कोई और हो तो शबरी पूछने लगी कौन हो आप। राम जी कुछ नहीं बोले। शबरी बोले मैं उनको पहचानूंगी कैसे कि यही है। उन्हें हाँ गुरुजी ने एक बात बताई थी, राम जी की निशानी बताई थी। वो निशानी अगर है तो समझ जाओगे। गुरुजी ने पहली निशानी बताई थी कि सुन शबरी, सरसी जिलोचने उनके नेत्र ना इतने सुंदर कमल के समान नेत्र होंगे। शबरी ने ऊपर देखा, ओहो एक मिल गया, नाचने लग गई। राम जी की आंखें कमल के समान। दूसरी पहचान क्या बताई? बाहु विशाला। उनके जो भुजाएं होगी ना वो बड़ी विशाल हो गई, घुटने तक आएगी। शबरी ने राम जी को बोला पटका हटाओ तो तुम्हारा पटका। राम जी बोले माई क्या कर दी? अरे हटा तू हटा। राम जी ने हटा लिया। देखा बाहु विशाल, घुटने के नीचे। दूसरा भी मिल गया, फिर नाचने लग गए। लक्ष्मण जी बोले भैया को अच्छे से पाला पड़वा। फिर बोले
तीसरा क्या है? जटा मुकुट सिरे। हाँ हाँ, गुरु जी ने तीसरा बताया था, उनके सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। राम शबरी ने राम जी बोला थोड़ा नीचे झुको, नीचे। राम जी बोले नीचे को झुको तो सही। राम जी नीचे झुके, देख लिया, हाँ जटाओं का मुकुट है। फिर नाचने लग गए। अरे 3 मिल गए, 3 मिल गए, 3 मिल गए। चौथी गुरुजी ने निशानी बताई, उर्बन माला। उनकी चौथी निशानी है, उनने बनमाला पहनी होगी। राम जी से पूछती है शबरी, ए भैया इधर आ। अभी तक राम नहीं बोला, भगवान नहीं बोला है, पहले पक्का तो करे वही है कि नहीं। ए भैया इधर। राम जी बोले, बोलो भैया, ये जो तुमने माला पहनी है क्या है? बोले माला है। नहीं, इसका नाम क्या है? वो तो हमको मालूम है माला। बोले माँ ये बनमाला है। अरे बनमाला। फिर नाचने लग गए। शबरी से राम जी पूछते हैं। शबरी बोले 4 तो मिल गए, 5वीं पहचान। बोले वो 1 नहीं 2 आएंगे। ये भी आए तो 2 ही है। पूछती हूँ कौन है इनके साथ? गुरुजी ने बोला था शबरी, श्याम गोरे सुंदर 2 भाई। 2 कौन कौन? एक श्याम, एक गौर है, और 2 भाई हैं। शबरी ने राम जी से पूछा, ए भैया इधर आओ। बोले बोलो, ये जो आपके साथ है ये कौन है? बोले मेरे भाई है। सगे भाई है? अरे हाँ, एक ही पिता की संतान, सगे ही तो है। सुंदर 2 भाई। जैसे ही कहा दोनों भाई हैं, उसी समय शबरी भगवान के चरणों में लिपट गई। शबरी परी चरण लिपटा, चरणों में लेट गई शबरी, मगन हो गई, भगवान के पैर धोए हैं, आदर पूर्वक आसन पे बिठाया है, स्वादिष्ट कंदमूल भगवान को खिलाए हैं। और भगवान के सामने शबरी कहती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, आपकी स्तुति कैसे करूं? कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी। राम जी कहते, मैया तू मेरी स्तुति नहीं, मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा। और राम जी ने शबरी को 9धा भक्ति सुनाई है। 9 प्रकार की भक्ति है बंधुओं, जीवन में समय कम है नहीं तो सुनाता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजीगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठम शील बरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 7वीं भक्ति सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 8वीं भक्ति है 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। 9वीं भक्ति नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्षण तीना। राम जी कहती, संतों का संग ही सत्संग है पहली भक्ति। दूसरी भक्ति भगवान की कथाओं में प्रसंग में आपका प्रेम रहे। तीसरी अभिमान रहित होकर गुरु चरण के वचनों में अपना प्रेम रखो। चौथी भक्ति कपट छोड़कर भगवान का भजन करो। 5वीं भक्ति बताई है कि मेरे नाम के मंत्र का सदा जाप करो। 6ठी भक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर गोविंद को पाने की चेष्टा करो। 7वीं भक्ति ये जगत को छोड़कर जगदीश की ओर देखो। 8वीं भक्ति जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करो।
और नौवीं भक्ति सरलता रखो, अभिमान मत रखो, सरल बन जाओ। सरल क्यों बनने का बोला? क्योंकि राम जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके सो जानन हारा, जान सके जो जानन हारा। इस प्रकार भगवान ने नौ भक्ति दी। भगवान ने पूछा हमारी मदद करो, हमारी पत्नी का रावण हरण करके लेके गया है, मुझे आगे का रास्ता बताओ। शबरी ने कहा राघव आप पप्पा सरोवर जाइए, वहां पर आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी और वहां से ही आपको आगे का कार्य प्रारंभ होगा, वहां आपको हनुमान जी मिलेंगे। इसी प्रकार शबरी ने प्रभु को रास्ता बताया, भगवान की गोद में अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान ने शबरी का अंतिम संस्कार किया। बंधुओं लोग कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, भगवान इसलिए आते हैं कि भगवान राक्षसों का अंत करने के लिए आते हैं। ये गलत बात है। रावण को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान जहां बैठे थे वहीं मार सकते थे। भगवान अवतार केवल अपने भक्तों के लिए लेते हैं। शबरी के पास जाने के लिए, जटायु के पास जाने के लिए, विभीषण के पास जाने के लिए, अगस्त जी के पास जाने के लिए, इन संतों के पास जाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये मारना आरना भगवान का वहीं से एक हाथ का काम है। मैंने कथा सुनी नहीं है अभी। वो जयंत को है ना भगवान ने कुशा से ही तीर मारा था। वो चाहते तो ऐसा कैसा रावण को भी बैठे बैठे ही मार देते, लेकिन भगवान ने हमारे और आपके लिए लीला करी है। ये भगवान की लीला है। और ये कथा एक बात सिखा रही है आपको कि हम भी जगत में भटकते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है तो पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास में जाते हैं। हमारी तकलीफ देखो गुरुजी, गुरुजी क्या देखेंगे आपकी तकलीफ? सत्य कह रहा हूं मैं, वही जो राम रची राखा, जो उनने लिखा वही होगा। आप कहीं भी भटक जाओ, किसी भी संत के पास चले जाओ, सच्चा संत होगा तो एक बात बोलेगा, मैं भी राम का भजन करता हूं, तू भी कर, उद्धार वही करेंगे। और कोई पाखंडी होगा तो बोलेगा ये उपाय कर ले, वो उपाय कर ले, वो उपाय कर ले। तो या तो उपाय कर लो या राम का नाम ले लो। जो जानकी मखमल पर चलती थी वो भी अभी कांटों पर चली कि नहीं चली? आपने देखा ना? क्यों चली कांटों पर? क्योंकि जानकी के भाग्य में ही लिखा था। जनक जी की बेटी है, दशरथ जी की पुत्र वधू है, लेकिन फिर भी चलना कांटों पे था। तो लिखा है जो होना है वो होकर ही रहेगा। पहले प्रारब्ध रचा, पाछे रचा शरीर। हमारा प्रारब्ध पहले ही रच दिया गया है ब्रह्मा जी ने, पहले ही सब उन्होंने लिख रखा है, इस समय ऐसा 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 होगा। आप करो या मत करो, वही है वही। राम के जीवन में तकलीफ आई, कृष्ण के जीवन में तकलीफ आई, पांडवों के जीवन में तकलीफ आई। तकलीफ उसी के जीवन में आती है जो भगवान का भगत होता है। ये ध्यान रखना हमेशा। मैंने कल भी कथा में कहा, एक पिता अपने संतान को डांट सकता है, पड़ोसी की संतान को नहीं डांट सकता। उसी प्रकार भगवान आपको चुनते हैं कि तू मेरा है, इसलिए मैं तुझे तकलीफ दे रहा हूं। तकलीफ करते भगवान मजबूत बनाते हैं। भगवान कहते हैं कि दुनिया पे विश्वास मत कर, ये दुनिया तो केवल तेरे मजे लेगी कि नहीं लेगी? आपके पास धन है, दौलत है, पैसा है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, तो लोग बोलते हैं ये हमारे रिश्तेदार है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो सगा भाई भी बोलता है कोई दम नहीं, मेरे भाई के यहाँ जाना मत, जब तक मुझे पैसे मांगने लग जाता है। कितना ही आपका करीबी मित्र हो,
एक बार दो बार तो मदद कर देगा, तीसरी बार बोलेगा अरे रहने दो भैया, ये तो भिखारी, हमने इसके लिए थोड़ी कमाया। लेकिन आप भगवान के पास जाओगे ना, वो कभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हाँ मैं दीन बंधु हूं, मैं ही तेरा करूंगा। तो जगत को छोड़ो, जगदीश के पास जाओ। और ये वाली कथा अच्छी विस्तृत आपको मैंने बताया 6, 7, 8 जून नानी भाई का मायरा वेंकटेश मंदिर में सुनना, सत्य समझ में आ जाएगा कि क्या सत्य और क्या असत्य है। इसलिए जगत में मत रहो, कसम खाओ राम कथा में, मेरी नहीं राम जी की, कि राम जी हमें आप पे भरोसा है। आज के बाद अगर ये आंसू अगर निकलेंगे तो केवल आपके सामने निकलेंगे, दूसरों के सामने नहीं निकलेंगे, क्योंकि मारने वाले भी आप और बचाने वाले भी आप हो। इसलिए हमेशा एक भजन में गाया करता हूं, 2 मिनट सुनो फिर आरती करेंगे। संसार में कहीं मत जाओ, क्योंकि कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म